अस्सलाम फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन पॉलीगॉन। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एन पॉलीगॉन है क्या चीज़। एन तो हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है किसी शेप की, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइड्स, ठीक है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो एन पॉलीगॉन होता है क्या है, रेगुलर एन पॉलीगॉन और एन गोन इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है ऑल ऑफ हुज साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच इंटरनल एंगल ऑफ एन गोन इज थीटा इक्वल्स टू फाइव इंटू एन माइनस 2k ओवर एन। यानी कि इसमें जो हमारे पास ये एन गोन फिगर होती है उसमें हमारे पास ऑल साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि इसमें जो एक साइड का एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा 5n माइनस 2k ओवर एन। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5n माइनस 2k पाई ओवर एन, ठीक है। विच इज़ अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें यानी कि इसको सेपरेट करके लिखें तो हमारे पास क्या होगा 5n ओवर एन माइनस 2k पाई ओवर एन। यहाँ पे n से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस 2k पाई ओवर एन रेडियंस। ये हमारे पास रेडियंस में थीटा कैलकुलेट होता है, तो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या आगे है हमारे पास दिस ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन गोन कंसिस्ट ऑफ रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन गोन होता है ना, इसमें सिर्फ हमारे पास रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ 2D शेप। मैंने आपको बताया था जो 2D शेप्स होती हैं उनमें सिर्फ रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसकी रोटेशंस पढ़ लेते हैं। रोटेशंस क्या है, इसमें हमारे पास R0 यानी कि रोटेशन को हम लोगों ने इससे डिनोट किया है। ये हमारे पास क्या है R1 R2 अप टू Rn-1 अबाउट इट्स सेंटर 0 थ्रू एन एंगल ऑफ 2k पाई n। यानी कि अगर हम इस फिगर को इसके सेंटर से रोटेट करें, एक एंगल लेते हैं हम लोग, कितने डिग्री रेडियंस पे हम लोग इसको रोटेट करेंगे 2k पाई ओवर n एंगल पे। अगर हम इसको इसके सेंटर से रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये वाली रोटेशंस आती हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास k है ये इक्वल है 0 1 2 अप टू n-1। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो इसकी वर्टिसेस को नाम दिए हुए थे वो क्या थे, A1 A2 A3 अप टू AN-1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जितने इसके वर्टिसेस को जो हमने नाम दिए वही इसमें k को हम उन्हीं को यूज़ करके हम लोगों के पास यहाँ पे k की वैल्यूज़ आएंगी 0 1 2 अप टू n-1। दीज रोटेशंस आर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशंस जो होंगी हमारे पास क्लॉकवाइज भी होंगी और एंटी क्लॉकवाइज भी होंगी। वो कैसे कि अगर हम लोग यहाँ A1 से सपोज करते हैं, हम यहाँ से इनकी रोटेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रोटेशन अगर हम इनको देना स्टार्ट करें इस फिगर को, तो ये हमारे पास यहाँ N1 तक आएगी। तो इसके पास अगर क्लॉकवाइज हम रोटेशन दें तब भी यही रोटेशंस आएंगी हमारे पास R1 R2 अप टू R1। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस दें, अगर हम N1 से स्टार्ट करते हैं रोटेशन देना एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको रोटेशन देते हैं तो हमारे पास तब भी यही वैल्यूज़ आएंगी R1 R2 अप टू Rn-1, ठीक है। यानी कि ये इनकी रोटेशंस क्लॉकवाइज भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हैं। नाउ वी टेक टू रोटेशंस RI एंड RJ। अब हम इसमें से दो रोटेशंस लेते हैं RI एंड RJ, ठीक है। सपोज कर ली हम लोगों ने दो रोटेशंस। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रोटेशंस कैन बी मेजर्ड थ्रू एंगल 2πi प्लस j ओवर n, ठीक है ना। अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम लोगों को दो रोटेशंस जो है एन पॉलीगॉन की दो रोटेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें तो इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी दो रोटेशंस का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ हो R1 और R2 दो रोटेशंस दी और बोलें कि हमें आपने क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे 2π1 प्लस 2 ओवर n। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2π इंटू 3 ओवर n इक्वल्स टू 6π ओवर n। यानी कि हमारे पास ये फार्मूला जो है इसके ज़रिए हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं दो रोटेशंस का, ठीक है। और इन रोटेशंस को हम लोग नाम क्या देंगे R इंटू I प्लस जे, ठीक है ना। I प्लस जे यानी कि I और J कोई भी दो रोटेशंस हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास थी रोटेशंस क्या थी कि हम लोगों के पास ये रोटेशंस आई, उसके बाद हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला फाइंड किया है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शंस। तो इन रिफ्लेक्शंस वी हैव टू केसेस। रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो केसेस होते हैं। कौन कौन से? एक इवन और एक ऑड, ठीक है। इवन रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं? व्हेन n इज़ इवन, यानी कि जब हमारे पास n मतलब कि नंबर ऑफ़ साइड्स इवन होंगी, किसी शेप कोई इवन ऐसी शेप होगी जिसकी नंबर ऑफ़ साइड्स इवन होंगी, यानी कि 2 4 6 8, तो तब हमारे पास क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। इवन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। टाइप 1 क्या होगी, दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स
यानी कि हम लोग इस टाइप की रिफ्लेक्शंस में क्या करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स जो होंगी हमारे पास उसके मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वो कैसे, जैसे हमारे पास एक शेप है, इसकी ये हेक्सागोन है हमारे पास, ये कौन सी शेप है, हेक्सागोन है, इसकी हमारे पास 6 साइड्स हैं, n=6 है। ठीक है, तो हम लोगों ने इधर क्या किया कि दो आमने सामने की यानी कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं इन दोनों को हम लोगों ने इन दोनों के मिड पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, ए और बी का मिड पॉइंट ये है, इसकी ऑपोजिट कौन सी साइड्स आ रही हैं, ई और डी, तो इन दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे के मिड पॉइंट से मिला दिया। इसी तरह बी सी के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, एफ सी एफ ई, तो इन दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे के मिड पॉइंट से मिला दिया। ए एफ के सामने कौन सी ऑपोजिट साइड आ रही है, सी डी, तो इन दोनों को हम लोगों ने मिड पॉइंट से मिला दिया। तो हम लोग पहली जो रिफ्लेक्शंस देंगे ना इवन वालों को, या तो हम लोग इस तरह देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, हम लोग मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से मिला देना। ठीक है, टाइप 1 में ये होता है। और टाइप 2 में क्या होता है, इफ़ n=6, वही अगर हम यही वाली शेप दोबारा से लें तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ लाइन ज्वाइनिंग 2 ऑपोजिट वर्टिसेस। इस रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला देते हैं, वहाँ हम मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं ऑपोजिट साइड्स के, यहाँ पे हम क्या करते हैं वर्टिसेस को मिला देते हैं। जैसे हम लोगों ने बी के सामने ऑपोजिट वर्टिसेस क्या है, ई, ए के सामने डी, एफ के सामने सी, तो हम लोगों ने मिला दिए। इस तरह हम इवन रिफ्लेक्शंस फाइंड करते हैं। उसके बाद जब ऑड रिफ्लेक्शंस की बात आती है तो इफ़ n इज़ ऑड, जब हमारे पास n ऑड होगा देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट वर्टिसेस। यानी कि जब हमारे पास साइड्स ऑड नंबर्स वाली होंगी, ऑड फॉर्म में होंगी, तो हम लोग ना तो ऑपोजिट साइड्स के बारे में बात करेंगे ना ऑपोजिट वर्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ बात की है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इन दिस केस वी कंसीडर रिफ्लेक्शंस थ्रू दोज लाइन्स विद ज्वाइन अ वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इस केस में हम लोग ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट वर्टिसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस तब होंगी इस केस में कि हम लोग ज्वाइन कर दें किसी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है ना, किसी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। वो कैसे, जैसे मैंने एक शेप ली है जिसकी साइड्स हैं 5, यानी n=5 है यहाँ पे, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखना है पहला वर्टेक्स हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, तो हमने ए के सामने देखना है कि ए के सामने कौन सा ऑपोजिट साइड है जिसके मिड पॉइंट हम लोगों के पास आएगा। तो हमारे पास डी और सी है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने ए को इसके सामने वाले के मिड पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम डी को देखें, डी के सामने कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, ए और बी का मिड पॉइंट आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको इससे मिड पॉइंट से मिला दिया। इसी तरह अगर हम सी को देखें तो सी के सामने कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, ए और ई का मिड पॉइंट आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको इससे मिला दिया। इसी तरह अगर हम ई को देखें तो ई के सामने कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, बी और सी का, तो हम लोगों ने इसको इससे मिला दिया। अगर हम बी को देखें तो बी के सामने किसका मिड पॉइंट आ रहा है, ई और डी का, तो हम लोगों ने इसको मिला, यानी कि वर्टेक्स को सामने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑड रिफ्लेक्शंस होती हैं। ऑड रिफ्लेक्शंस में हम लोग ऐसे रिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शंस भी देख ली और रोटेशंस भी देख ली एन पोलीगॉन की। तो अब हम लोग देखते हैं द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन एन गोन कंसिस्ट ऑफ 2 n एलिमेंट्स। जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन गोन होते हैं उसके अंदर 2 n एलिमेंट्स होते हैं। वो कैसे, डैट इज एन रोटेशंस एंड एन रिफ्लेक्शन, जिसमें एक एन रोटेशंस होती है और एन रिफ्लेक्शंस होती हैं। दिस ग्रुप इज डोनेटेड बाय एन। इस ग्रुप को हम किससे डोनेट करते हैं, एन से, एंड इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, और इसको हम कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। वी कैन राइट R1, जैसे हम लोगों ने ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में किया था कि हम लोगों के पास जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस आई थी उन्हीं के जरिए हमने ग्रुप बनाया था। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। रोटेशंस हमारे पास, अगर हम लोग R1 पहली रोटेशन को नाम दे देते हैं अल्फ़ा 1 का, तो हमारे पास जो R आई था उसको हम क्या कह सकते हैं ना, अल्फ़ा आई। इसी तरह अगर हम लोग R0 लें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा, यानी कि अगर हम लोग कोई रोटेशन नहीं देंगे तो हमारे पास रोटेशन जो कि वो 0 होगी, यानी कि आइडेंटिटी होगी। बाकी अगर हम 1 रोटेशन दें तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, 2 रोटेशन दे तो हम लोग उसको कहेंगे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इसी तरह यानी कि R1 R2 R3 अप टू Rn1, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n-1। ठीक है, ये हमारे पास आगे सारी रोटेशंस एन पोलीगॉन की। अब हम लोग अगर रिफ्लेक्शंस की बात करें, आल्सो इफ़ n इज़ इवन एंड बीटा डिनोट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी एंड आर, यानी कि अगर हमारे पास n इवन होगा तो और उनको हम वो जो रिफ्लेक्शंस होंगे उनको हम बीटा से डिनोट करें तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे डी एन के वो क्या होंगे। ये तो सारी हमारे पास रोटेशंस आ गई है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताई कि हम लोगों ने कैसे निकाली। R1 को हम लोगों ने अल्फ़ा 1 पुट किया, R2 को अल्फ़ा 2 पुट किया। अगर हम लोग रिफ्लेक्शंस की बात करें, हमने इनको बीटा से डिनोट करना है तो बीटा अल्फ़ा स्केयर बीटा
यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा बीटा पहले आएगा, फिर अल्फ़ा स्केयर बीटा अप टू अल्फ़ा n माइनस 1 बीटा, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्शंस को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शंस बनती हैं हमारे पास। तो रिफ्लेक्शंस के बाद हम लोगों ने ये ग्रुप हमारे पास कैसे बनेगा, ये अब हम इवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ग्रुप कैसे बनेगा हमारे पास, हम यहाँ देखें तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, ठीक है। तो हम ये सारे एलिमेंट्स तो ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अल्फ़ा n जो है, ये सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं, अल्फ़ा n से छोटे एलिमेंट्स हैं। तो अल्फ़ा n और बीटा से छोटे एलिमेंट्स हैं, ये सारे ये ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, बीटा से छोटे एलिमेंट, बीटा स्केयर और अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, ये सब जो हैं ये आइडेंटिटी के इक्वल है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो हैं ये ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। कौन सा ग्रुप बन गया, डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। उसके बाद अगर हम लोग n लेते हैं, n जो है वो हमारे पास ओड होता है, बीटा फिर उसको रिफ्लेक्शंस का नाम बीटा देते हैं, तो हमारे पास वो ग्रुप सेम वही बनेगा जो ऊपर बनेगा। बस हमारे पास फ़र्क क्या होगा, जब हम लोग ओड लिखेंगे तो हम n की जगह हमारे पास ओड वैल्यूज़ आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑड सिमेट्री की बात करते हैं, ऑड फिगर की बात करते हैं, तो हमारे पास इसके n साइड्स क्या होंगी 3, तो हम लोग ये उसमें n जब n3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है फार्मूला वो ऑड का बन जाएगा, और अगर हम n2 पुट करेंगे तो हमारे पास इवन का बन जाएगा। बस बाकी ग्रुप वही है और फार्मूला भी वही है, न्यूमेरिक जेनरिक फॉर्म भी वही है। तो ये हमारे पास थी n पॉलीगॉन की रिफ्लेक्शंस। और अब हमारे पास क्या है, थस व्हेन n = 2, अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो वी गेट डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या आ जाता है 4। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है D2n, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पे 2 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, विच इज़ केलाइन 4, जो केलाइन 4 ग्रुप है, ठीक है। अगर हमें ओड n हमारे पास ओड होगा तो हमारे पास तब भी यही फार्मूला होगा, अगर हम n हमारे पास इवन होगा तब भी यही फार्मूला होगा, ठीक है। ये n पॉलीगॉन्स की ग्रुप ऑफ n पॉलीगॉन्स की सिमेट्रीज थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।